Hello learners, slow and steady wins the race and the race towards acing GATE and ESE. I'm here to make sure you win it. If you are struggling with the concepts of civil engineering, then strengthening your basics and practicing all kinds of questions can help you ace it. Learn live with me and get unlimited practice for GATE and ESE. Let's crack it. Unacademy. Let's crack it. Hello, so very good evening everyone. कैसे हैं सब लोग? आई होप यू आर गुड एंड डूइंग वेल। और मेरे दोस्त, मैं जान रहा हूँ अभी सेमेस्टर एग्जाम चल रहे हैं तो बहुत बच्चे लाइव क्लासेस नहीं कर पा रहे, इसलिए दैट्स व्हाई आल्सो स्विच टू रिकॉर्डेड फॉर्म कि आप रिकॉर्डेड में जब मन चाहे देखो। और जैसा कि मैंने बोला, देखो ठीक है थोड़ा टाइम लग रहा है कोर्स को प्रॉपर वे में आने में, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपका प्रॉपर क्लासेस टाइम पे आपका ओवर हो, राइट? सो माय डियर फ्रेंड, इन द लास्ट सेशन वी हैव कवर्ड द कॉम्पैक्शन इन सॉइल। स्टार्ट किया था हमने कॉम्पैक्शन सॉइल को, आपका एक लेक्चर हो गया है कॉम्पैक्शन सॉइल का। आज आपका दूसरा और आखिरी लेक्चर होगा सॉइल कॉम्पैक्शन का। देखो बहुत प्रिसाइज चैप्टर है, और मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं ये चैप्टर आता भी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, दोनों है, राइट? लेकिन आया तो भाई नंबर दे के जाएगा, इतना कंफर्म है, राइट? सो कॉम्पैक्शन इन सॉइल सेकेंड लेक्चर वी आर गोइंग टू डील टूडे। We are going to deal with the second lecture today. तो मेरे दोस्त बिफोर स्टार्टिंग कुछ मैं अपने बारे में बता देता हूं मेरे दोस्त। माय नेम इज अभिषेक भारतीय, गेट एंड ESE एजुकेटर सिंस लास्ट 8 years. Got GATE All India rank 136 and selected in RVNL. Qualified ESE pre and mains in 2015 and qualified various state exam. Awarded as GATE ESE Iconic Educator of the Year in 2022 and taught more than 1 lakh students if I take both online and offline. Right. चलिए मेरे दोस्त, अगर मैं बात करूं, देखो दीज आर द रैंकर्स इन द टॉप 10 जो इस बार अनअकैडमी से आए। सिविल में बात कर रहे हैं तो आप यहां देख सकते हो सुमन मिश्रा आपको दिख रहे होंगे, राइट? नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं टॉप 100 में, तो सिविल में 17 स्टूडेंट टॉप 100 में अनअकैडमी से रहे, राइट? सो दीज आर द डाटा। चलिए अब डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो इफेक्ट ऑफ प्लासिटी ऑन द कॉम्पैक्शन कर्व। भैया प्लासिटी के बढ़ाने से मेरे कॉम्पैक्शन कर्व में क्या फर्क पड़ेगा ये हमको देखना है। तो उसको देखने से पहले सबसे पहले कुछ रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने क्ले के लिए कर्व बनाया था बिटवीन गामा डी एंड वाटर कंटेंट। तो क्ले के लिए हमारा कर्व बना था और हमने क्या पाया था, व्हाट वी हैव गॉट, कि भैया मेरे वाटर कंटेंट बढ़ाएंगे, वाटर कंटेंट बढ़ाएंगे तो गामा डी बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, एक मैक्सिमम पहुंचा फिर क्या होगा, घटेगा। दिस इज द कर्व, राइट? दिस इज द कर्व। अब देखें यहां पे सब लोग, द पॉइंट एट विच गामा डी इज मैक्सिमम, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। जहां पे आपका गामा डी क्या आ रहा है दोस्त, मैक्सिमम आ रहा है। जहां पे आपका गामा डी क्या आ रहा है दोस्त, मैक्सिमम आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, MDD, और इसको हम क्या बोलते हैं, OMC। नाउ यू टेल मी, ये जो मेरा OMC आया और MDD जो आया जिस पॉइंट पे, वो कितना % डिग्री ऑफ सैचुरेशन पे है? क्योंकि आप कॉम्पैक्ट कर रहे हो, कॉम्पैक्शन का मतलब क्या होता है, एयर का कंप्लीट रिमूवल। तो क्या 100% रिमूवल पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल टू रिमूव 100% एयर वॉइड्स? नो। प्रैक्टिकली अगर बात कर रहे हैं तो इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमूव 100% एयर वॉइड्स, बिकॉज एज सून एज यू लिफ्ट द हैमर सम अमाउंट ऑफ एयर विल पेनिट्रेट इनसाइड, राइट? तो मेरे दोस्त ये जो आपको मिलता है, ये 85 to 95% डिग्री ऑफ सैचुरेशन पे आपको मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिलता है। सो दिस वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास। नाउ माय डियर फ्रेंड, अगर मैं प्लास्टिसिटी बढ़ाऊं, इफ आई इंक्रीज द प्लास्टिसिटी, तो क्या उसको कॉम्पैक्ट करना मुश्किल हो जाएगा? टेल मी यस और नो। भैया जितना प्लास्टिसिटी बढ़ाएंगे हम, लोड लगाएंगे, डिफॉर्मेशन आसान होगा। जितना डिफॉर्मेशन आसान होगा उतना उसको कॉम्पैक्ट करना क्या होगा, मुश्किल होगा। तो इफ आई इंक्रीज द प्लास्टिसिटी माय डियर फ्रेंड, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट यू आर गोइंग टू सी, व्हाट यू आर गोइंग टू सी दैट यू आर गोइंग टू सी दैट OMC विल इंक्रीज, OMC विल इंक्रीज। मान लो ये 1 है ये 2 है, OMC बढ़ेगा और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी क्या होगा, घटेगा। OMC बढ़ेगा और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी क्या होगा,
आपका घटेगा। जैसे मान लो ये पीला वाला जो कर्व आपने बनाया, ये हम बोलते हैं किसके लिए, इंटरमीडिएट ले, तो ये किसके लिए बना दे, हाईली कंप्रेसिबल, राइट। सिमिलरली अगर मान लो मैंने प्लास्टिसिटी घटाया, इफ आई डिक्रीज द प्लास्टिसिटी, तो प्लास्टिसिटी डिक्रीज करेंगे तो गामा डी मैक्स बढ़ेगा और ओएमसी क्या होगा, घटेगा। तो अगर हम इसका कर्व बनाए तो कुछ इस तरीके का कर्व आपको मिलने वाला है, राइट। मान लो ये जो कर्व बना किसके बना, फॉर CL। तो यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यू आर गोइंग टू सी दैट OMC इज डिक्रीजिंग एंड मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इज इंक्रीजिंग। अब हम क्या बोल रहे, फिर से सुनना बात को ध्यान से। हमने बोला विथ इंक्रीज इन प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल, विथ इंक्रीज इन प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल क्या होने वाला है, अगर हम सॉइल का प्लास्टिसिटी बढ़ाएंगे डिफॉर्मेशन विल बी इजियर, डिफॉर्मेशन इज easier and it becomes difficult to compact, ठीक है। hence when plasticity increases, क्या होगा, जब प्लास्टिसिटी बढ़ाएंगे तो मेरा मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी MDD, गामा डी मैक्स, ये क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीजेस, एंड व्हाट विल हैपन टू OMC विल इंक्रीज। क्लियर है बच्चा लोग। तो मेरे दोस्त हम क्या बोल रहे हैं कि अगर आपने सॉइल की प्लास्टिसिटी बढ़ाई तो प्लास्टिसिटी के बढ़ाने के कारण क्या होगा, प्लास्टिसिटी क्या होता है, वो मटेरियल प्रॉपर्टी बाय विच द सॉइल कैन बी इजीली डिफॉर्म्ड विदाउट रप्चर, फ्रैक्चर, है ना, डिफॉर्मेशन आसान हो जाता है। तो प्लास्टिसिटी आपने बढ़ाया, डिफॉर्मेशन आसान हुआ, तो उसको कॉम्पैक्ट करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। जितना कॉम्पैक्ट करना मुश्किल होगा उतना कम डेंस बनेगा, राइट। सो माय डियर फ्रेंड, विथ इंक्रीज इन द प्लास्टिसिटी आपको क्या दिखने वाला है, आपका गामा डी मैक्स घटेगा, OMC बढ़ेगा। उल्टा कर दो, आपका प्लास्टिसिटी घट रहा है, तो प्लास्टिसिटी घट रहा है तो गामा OMC क्या होगा, घट जाएगा, आपका मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है बात सबको, इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन। तो प्लास्टिसिटी के बढ़ने या घटने से आपके कर्व के कॉम्पैक्शन कर्व, मतलब क्ले के कॉम्पैक्शन कर्व पे क्या फर्क पड़ेगा, ये बात क्लियर हो गया सबको, जल्दी बोलोगे सब लोग चैट सेक्शन में, इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन, इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन, यस। चलिए ठीक है, फिर देखते आगे। सो द नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ कॉम्पैक्टिंग एफर्ट। जैसे अगर आप स्टैंडर्ड कॉम्पैक्शन टेस्ट कर रहे हो या आप हेवी कॉम्पैक्शन टेस्ट कर रहे हो, लाइट और हेवी ले लो, लाइट और हेवी कॉम्पैक्शन टेस्ट, तो किसमें आप ज्यादा एनर्जी दे रहे हो, फॉर द सेम सॉइल आप किसमें ज्यादा एनर्जी दे रहे हो, हेवी कॉम्पैक्शन में दे रहे हो। यू आर गिविंग मोर एनर्जी इन द हेवी कॉम्पैक्शन सो दैट वो ज्यादा डेंस हो पाए, यस और नो, सो दैट वो ज्यादा डेंस हो पाए। तो अब देखो यहां पे सब लोग, देखो यहां पे सब लोग, इफ आई से देखो यहां पे ऑन द वाई एक्सिस हम बना रहे गामा डी, ऑन द एक्स एक्सिस हम बना रहे वाटर कंटेंट। तो अगर हम पहले कर्व बना रहे, किस सिचुएशन में, पहले हम कर्व बना रहे हैं फॉर द लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट, दिस इज फॉर लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट, लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट, ये हम किसके लिए बना रहे दोस्त, वी आर ड्रॉइंग दिस फॉर लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट। तो लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट में you can see
OMC एंड मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। आपको ये OMC दिख रहा है, आपको ये मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी दिख रहा है, ठीक है। तो अगर मैं कॉम्पैक्टिंग एफर्ट बढ़ाऊं, इफ आई इंक्रीज द कॉम्पैक्टिंग एफर्ट, तो पार्टिकल ज्यादा जल्दी पास में आएगा, पार्टिकल जल्दी पास आना जाएगा, मतलब डेंसनेस जल्दी आ जाएगा। और क्योंकि मेरे दोस्त आप हेवी कॉम्पैक्शन कर रहे हो, तो क्या यहां पे ज्यादा डेंसर सॉइल मिलने वाला है? टेल मी यस और नो। तो व्हाट यू आर गोइंग टू सी हियर दैट कि अगर मैं कॉम्पैक्टिंग एफर्ट बढ़ा रहा हूं, तो ड्यू टू इंक्रीज इन द कॉम्पैक्टिंग एफर्ट, आपका जो कॉम्पैक्टनेस होगा वो ज्यादा होगा। कहने का मतलब है जो डेंसिटी होगा वो ज्यादा होगा। और क्योंकि पार्टिकल जल्दी पास में आ रहा है, तो आपका वाटर कंटेंट रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वाटर कंटेंट रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर है बात? तो मेरे दोस्त, ये जो आपने कर्व बनाया, किसके लिए बनाया है? ये आपने बनाया फॉर हेवी कॉम्पैक्शन टेस्ट। दिस कर्व यू हैव ड्रॉन फॉर हेवी कॉम्पैक्शन टेस्ट। हेवी कॉम्पैक्शन टेस्ट, ये जो कर्व आपने बनाया किसके लिए बनाया दोस्त? यू हैव ड्रॉन इट फॉर हेवी कॉम्पैक्शन टेस्ट। तो यहां पे हम क्या लिख रहे हैं? वी आर राइटिंग वेरी क्लियरली कि भैया विथ इंक्रीज इन कॉम्पैक्टिंग एफर्ट, अच्छा, जब यहां पे कंपैरिजन कर रहे हैं तो अपने सॉइल को क्या रख रहे हो? सेम रख रहे हो फॉर द सेम सैंपल ऑफ सॉइल, आपका सॉइल सैंपल नहीं बदला है दोस्त, फॉर सेम सैंपल ऑफ सॉइल with the increase in the compacting effort for same sample of soil, particles come closer and get more dense, hence यहां पे हम क्या बोलेंगे? Hence, with greater compacting effort, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी क्या हो जाएगा? इंक्रीजेस एंड OMC में क्या हो जाएगा? OMC विल डिक्रीज। तो अगर आप कॉम्पैक्टिंग एफर्ट बढ़ाओगे, तो आपका मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और आपका OMC क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्लियर है बात? तो सर ये दोनों कर्व सबको क्लियर हो गया? आर बोथ द कर्व्स क्लियर टू एवरीवन? कि अगर आप प्लास्टिसिटी बढ़ाओगे तो पार्टिकल डिफॉर्म इजी होंगे, डिफॉर्मेशन ऑफ द सॉइल विल बी इजियर एंड हेंस द ग्रेटर कॉम्पैक्शन कैन नॉट बी ऑब्टेन। लेकिन इसका ठीक उल्टा होता है जब कॉम्पैक्टिंग एफर्ट बढ़ाओगे। फॉर द सेम सॉइल आपको क्या दिखेगा? ज्यादा डेंस हो रहा है एंड द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी विल बी ऑब्टेन एट द लेसर वाटर कंटेंट, राइट। तो कॉम्पैक्टिंग एफर्ट अगर बढ़ाओगे तो आपका मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी क्या होगा? बढ़ेगा और OMC क्या हो जाएगा? घट जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें किस केस में? द इफेक्ट ऑफ प्लास्टिसिटी, तो प्लास्टिसिटी अगर बढ़ाओगे तो OMC क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी क्या हो जाएगा? घट जाएगा, राइट। फटाफट नोट कर लोगे सब लोग यहां तक? एवरीवन प्लीज नोट डाउन फास्ट। चलिए देखेंगे आगे। सो द नेक्स्ट, अभी हमने क्या पढ़ा? ये सारा जो हमने पढ़ा है कॉम्पैक्शन कर्व फॉर क्ले पढ़ा है। नाउ वी आर गोइंग टू सी कॉम्पैक्शन कर्व फॉर सैंड। और यहीं पे हम लोग समझ होंगे कि बल्किंग ऑफ सैंड होता क्या है। व्हाट इज बल्किंग ऑफ सैंड, है ना? बल्किंग ऑफ सैंड हम बोलते हैं किसको? यहीं पे हम देख रहे होंगे। देखो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट फेनोमेना, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछता है, इंटरव्यूज में आप जाओगे तो वहां आपसे पूछेगा बार बार। तो कॉम्पैक्शन कर्व किसके लिए हम बना रहे? फॉर सैंड।
किसके लिए बना रहे हैं हम लोग? फॉर सैंड। देखिए यहां पे ठीक, देखिए यहां पे, तो मेरे दोस्त वी आर गोइंग टू ड्रॉ द कर्व अगेन बिटवीन गामा डी एंड वाटर कंटेंट। तो स्टार्ट करते हैं विद द 0% वाटर कंटेंट, जब सॉइल आपका ड्राई है, सैंड आपका ड्राई है, ठीक है, ड्राई स्टेट से हम आगे बढ़ेंगे, ड्राई स्टेट से हम आगे बढ़ेंगे। तो फिर ड्रॉ द कर्व, आपको पहले डिप मिलेगा और फिर मैथ्स मिलेगा। देखो यहां पे सब लोग, अगर मैं बोलूं कि मेरा जो ड्राई डेंसिटी है एट 0% वाटर कंटेंट इन केस ऑफ सैंड, वो मैं डिनोट कर रहा हूं भाई गामा डी। वो मैं किससे डिनोट कर रहा हूं? आई एम डिनोटिंग बाय गामा डी। नाउ लुक हियर, यू कैन सी दैट कुछ परसेंट ऑफ वाटर कंटेंट है जिसमें आपका ड्राई डेंसिटी क्या आ रहा है? मिनिमम आ रहा है। आपका जो ड्राई डेंसिटी है वो क्या आ रहा है दोस्त? दैट इज कमिंग आउट टू बी मिनिमम, ठीक है। तो ये कितना परसेंट वाटर कंटेंट पे आता है? दिस कम्स एट 4 to 6% वाटर कंटेंट, 4 to 6% वाटर कंटेंट पे आता है। और फिर आपको क्या दिख रहा है? आफ्टर ए सर्टेन पॉइंट, आफ्टर ए सर्टेन पॉइंट यू कैन फाइंड दैट आपको मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिल रहा है, गामा डी मैक्स, ठीक है बात। तो यहां पे आपका वाटर कंटेंट कितना हुआ? 4 to 6%। जब सॉइल ड्राई था तब भी वो डेंस स्टेट में नहीं था, सैंड जब ड्राई था तब भी वो डेंस स्टेट में नहीं था, राइट, उसको हम लिखे गामा डी। अब यहां पे आप देख रहे हो वाटर कंटेंट आप बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, राइट, एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल टू 1। जब सैंड आपका 100% सैचुरेट हो जाएगा, देन इन दैट सिचुएशन आपको मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिलने वाला है, देन इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन आपको मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिलने वाला है। तो ये आपका कॉम्पैक्शन कर्व फॉर सैंड है। लेकिन अब बात ये है सर, ये कर्व बना कैसे, हुआ क्या है, फेनोमेना क्या हुआ है, जरा उसके बारे में बात करते हैं। व्हाट फेनोमेना हैज एक्चुअली अकर्ड बिकॉज दैट वी आर गेटिंग सच टाइप ऑफ रिजल्ट। हुआ क्या है सर, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं और कुछ मजेदार प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको समझाते हैं। देखेंगे यहां पे ध्यान से, देखेंगे यहां पे ध्यान सब लोग। मेरे दोस्त, क्या होता है जब तुम ड्राई सैंड लेते हो, व्हेन यू टेक अ ड्राई सैंड एंड यू ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, आपके सैंड लेयर के अराउंड वाटर का एक लेयर बन जाता है, सैंड पार्टिकल के अराउंड क्या होता है? वाटर का लेयर बन जाता है। देखो यहां पे क्या बोलना चाह रहे हैं, देखो यहां पे क्या बोलना चाह रहे हैं। मान लीजिए एट स्मॉल वाटर कंटेंट व्हाट हैपेंस, एट स्मॉल वाटर कंटेंट व्हाट हैपेंस, मान लो ये आपके क्या है, दीज आर द सैंड पार्टिकल्स। तो एट स्मॉल वाटर कंटेंट व्हाट हैपन कि जब पानी आप ऐड कर रहे हो तो सैंड के इर्द गिर्द यू कैन सी द वाटर लेयर टू बी फॉर्म्ड अराउंड द पार्टिकल, ठीक है। और ये मैक्सिमम कब होता है? ये मैक्सिमम होता है 4 to 6% वाटर कंटेंट। तो क्या हो रहा है, देयर इज अ वाटर लेयर अराउंड द सॉइल सॉलिड। अब भाई मेरे वाटर लेयर होने के कारण क्या आपको दिखेगा? देयर इज अ नेट रिपल्सिव इफेक्ट ड्यू टू द वाटर लेयर अराउंड द सॉइल सॉलिड। आपको क्या दिखने वाला है? देयर इज अ नेट रिपल्सिव इफेक्ट। अब रिपल्सिव इफेक्ट होने के कारण वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा? समझेंगे बात को ध्यान से। हम क्या बोल रहे हैं, सैंड पार्टिकल है, आप पानी ऐड कर रहे हो, तो पानी जब आप ऐड कर रहे हो तो सैंड पार्टिकल के इर्द गिर्द क्या बन रहा है? एक वाटर लेयर बन रहा है, ठीक है। तो एट 4 to 6% आपको ऑलमोस्ट सारा जो सैंड पार्टिकल है उसमें पानी का लेयर चढ़ जाता है। दैट मींस जो रिपल्सिव इफेक्ट जनरेट हो रहा है वो मैक्सिमम होता है। जो रिपल्सिव इफेक्ट जनरेट हो रहा है वो क्या होता है? मैक्सिमम होता है। अब जब रिपल्सिव इफेक्ट मैक्सिमम होगा तो पार्टिकल दूर दूर जाएंगे। जब रिपल्सिव इफेक्ट मैक्सिमम होगा तो पार्टिकल दूर दूर जाएंगे, यस और नो। एंड इन दैट सिचुएशन आपका मैक्सिमम वॉल्यूम अटेन होगा या मिनिमम वॉल्यूम अटेन होगा? इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन आपका मैक्सिमम वॉल्यूम अटेन होगा या मिनिमम वॉल्यूम अटेन होगा? ऑब्वियस सी बात है, मिनिमम होगा। मिनिमम मैक्सिमम, मैक्सिमम, राइट, गामा डी इज मिनिमम। तो मेरे दोस्त यहां पे क्या हो रहा है,
क्या बोल रहे हैं यहां पे, एट 4 to 6% वाटर कंटेंट, at 4 to 6% water content, repulsive effect due to water layer on the soil solids is maximum, and hence soil volume is maximum, hence dry density of soil, of the soil will be what, is minimum. इसी को हम क्या बोल देंगे, ड्राई डेंसिटी क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा. भैया डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम. सॉइल तो उतना ही है, सॉलिड उतना ही है, वॉल्यूम आपका क्या हो रहा है, वॉल्यूम आपका बढ़ रहा है. तो जब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ड्राई डेंसिटी क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा. क्लियर है बात, ये आपका मिनिमम हो गया. तो इसी फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, वी रेफर दिस फेनोमेना एज बल्किंग ऑफ सैंड. This phenomena is referred as what, bulking of sand. इसी को हम बोलते हैं bulking of sand. This phenomena is referred as bulking of sand. अब देखो, compare to that of the dry volume, compare to when the water content is equal to 0, आपको क्या मिलने वाला है, at 4 to 6% water content जो वॉल्यूम होगा वो 20 से 30% ज्यादा होगा. जो वॉल्यूम होगा वो 20 से 30% ज्यादा होगा. ठीक है, द वॉल्यूम दैट शुड बी देयर जब आपका कंपेयर टू दैट ऑफ द ड्राई स्टेट, जब आपका वाटर कंटेंट 0 है, कंपेयर टू दैट जब 4 to 6% वाटर कंटेंट पे बात करते हो, तो आपका क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, तो क्या बोला जाता है कि कंपेयर टू दैट ऑफ द ड्राई 20 से 30% वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है. तो क्या बोल रहे हैं, यहां पे, ड्यू टू bulking of sand, volume increases by 20 to 30%. कितना से बढ़ रहा है दोस्त, 20 से 30%. अब थोड़ा लाइव एग्जांपल में आप समझते हैं कि जब भी आपने सैंड का मूवमेंट देखा होगा थ्रू ट्रक्स, या कोई भी आप मूवमेंट देख रहे हो, या घर पे आपने एक ट्रक मंगाया आपने सैंड कंस्ट्रक्शन के लिए, या अपने साइड पे सैंड को मंगाया कंस्ट्रक्शन के लिए, तो दो तरीके से सैंड को रेट लगता है, दो तरीके के सैंड का रेट लगता है. अब अगर आप एक अच्छे सिविल इंजीनियर हो, घूस नहीं खाते हो, तो आप कैसे बेस्ट अपने कॉन्ट्रैक्टर से निकल पाओगे, यहां से आपको समझ में आएगा. मेरे दोस्त, अगर मैं यहां पे बात करूं, देखो, अगर आपने बोला कि आपके कॉन्ट्रैक्टर ने बोला कि भाई हम क्या करेंगे, सम रुपीस एक्स, आपको बोला कि भाई एक ट्रक जो आएगा ना वो मीटर क्यूब से आएगा, ठीक है, आपका जो ट्रक आएगा वो मीटर क्यूब, मतलब वॉल्यूम के टर्म में आपका ट्रक आएगा. तो अगर वॉल्यूम के टर्म में आपका ट्रक आएगा तो आप क्या चाहोगे, किस स्टेट में ट्रक को लेना चाहोगे, जरा सोचते हैं यहां पे ध्यान से. आपको हम क्या बोले कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन जब अगर 1 होगा तब आपका मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिलेगा, मतलब उस समय डेंसेस्ट स्टेट में आपका सॉइल होने वाला है. तो अगर आप चाहोगे कि आपका जो सैंड आए वो मीटर क्यूब से आए, वॉल्यूम के टर्म में आए, तो आप क्या चाहोगे, आपका जो सैंड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए,
आपका जो सैंड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सैचुरेटेड होना चाहिए। तो आप बोलोगे अपने कॉन्ट्रैक्टर तो एक काम करना कि सैचुरेटेड सैंड भेजना, पानी डाला हुआ होना चाहिए सैंड में, पूरा भिगो के सैंड को भेजना एकदम। क्यों भाई, जब हम भिगो के सैंड को भेजेंगे तो मेरा वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम मिनिमम आएगा। डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 है, तो जब डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 है दैट मींस आपका वॉल्यूम क्या हो गया, मिनिमम हो गया इन केस ऑफ द सैंड। ठीक है, तो अब अक्सर देखे होंगे जब सैंड का ट्रक गुजरता है तो पानी पानी रास्ते में गिरते रहता है। उसका कारण क्या है, उसका कारण यही है कि हो सकता है वहां पे पर मीटर क्यूब मंगाया गया होगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे हमको क्या चाहिए, सैचुरेटेड सैंड चाहिए, और उसमें पानी अगर नहीं होगा तो वो जो आपका माल आया वो वापस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके मीटर क्यूब में आपने मंगाया, तो अगर आपने बोला नहीं हम भाई मीटर क्यूब में नहीं मंगाएंगे, हम किस में मंगाएंगे, टन्स में मंगाएंगे। हम मंगाएंगे किस में दोस्त, टन्स में। हम मीटर क्यूब में नहीं मंगाएंगे, हम किस में मंगाएंगे, टन्स में मंगाएंगे। तो अगर आप टन्स में मंगाओगे, आप मास के टर्म में मंगाओगे, तो आप क्या चाहोगे, आप अगर मास के टर्म में मंगाओगे तो आप क्या चाहोगे, आप चाहोगे कि द सॉइल शुड बी इन द ड्राई स्टेट, सूखा हुआ अवस्था में होना चाहिए, क्योंकि उसमें पानी का मास ऐड नहीं होना चाहिए। द सॉइल शुड बी परफेक्टली ड्राई। तो अगर आप टन्स में वेट के टर्म में मंगा रहे हो तो आप क्या अपने कॉन्ट्रैक्टर को बोलोगे कि भैया ड्राई सैंड भेजिए, आप क्या बोलोगे, ड्राई सैंड भेजिए। ठीक है, तो ये एज अ इंजीनियर आपका काम होगा। लेकिन अब कॉन्ट्रैक्टर तो होशियार है, उसको तो पैसा निकालना है भाई, है ना। अब देखे होगे अक्सर कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, मर्सिडीज और इन सब में घूमता है। तुम इंजीनियर हो के नहीं घूम पाते हो, वो कॉन्ट्रैक्टर हो के मर्सिडीज हो गया, ये सब बड़े बड़े गाड़ियों में घूमता है। कैसे घूम पाता है भाई, आपको एक बताए थे ना वो वाला केस, ट्रक वाला, स्टार्टिंग में जब एम्बैंकमेंट और बोरोपिट का हम करवा रहे थे कि बोरोपिट से एम्बैंकमेंट जा रहा है ट्रक, अगर पर एक पर्टिकुलर पर मीटर अगर वो 4 से 5 ट्रक का पैसा बचाता है, और अगर वो 50 किलोमीटर या मान लो 10 किलोमीटर का ही रोड बना रहा है, तो सोचो कितना पैसा वो बचा लिया। तो ऐसे ऐसे ही होता है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम यहां पे देख रहे हैं, सिमिलरली अगर हम यहां पे देख रहे हैं तो वो क्या करता है, वो क्या करता है, जब आपको पर मीटर क्यूब, व्हाट फॉल दे डू, जब आपको पर मीटर क्यूब भेजना है तो वो क्या करेगा, 4 से 6% पानी मिक्स करेगा। वो क्या करेगा, आपके बोरी में, आपके सैंड में 4 से 6% पानी मिक्स करेगा। अब उसके कारण क्या होगा, मेरा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जब 4 से 6% पानी मिक्स करेगा तो मेरा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम। तो भैया वो क्या कर रहा है, रिपल्सिव इफेक्ट का फायदा उठा रहा है। तो मान लो कभी भी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप साइड पर हो, सैंड आपने मंगाया है, तो अगर आपने पर मीटर क्यूब मंगाया है तो आप बोलो ट्रक खड़ा करो वहां पे, आप उसमें क्या करो, पानी छिटवा दो। और पानी जब तुम छिटवाओगे ना तो आफ्टर सम टाइम तुमको क्या मिलने वाला है कि वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो तुम बोला भाई हमने तो इतना मीटर क्यूब मंगाया था, तुमने इतना ही दिया है, अभी और भेजो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो इस तरीके से आपको काम करना है। अब मान लो आपने बोला टन्स में आपको चाहिए, ठीक है, और वो जानबूझ के पानी डाल के भेजा है। क्यों पानी डाल के भेजा, तो पानी का भी तो वेट आ गया, हाँ है ना। तो मेरे दोस्त उस सिचुएशन में क्या करना है, मान लो आपने टन्स में ट्रक को मंगाया है, ठीक है, टन्स ऑफ सैंड आपने मंगाया है, और आपने क्या देखा कि भाई यहां पे तो लोचा लग रहा है, इसमें पानी मिला हुआ है, धूप में छोड़ दो, लीव इट इन द सन फॉर सम 4 to 5 hours 8 hours, ठीक है, धूप में छोड़ दो। आपको क्या मिलने वाला है कि सारा पानी जो है वो निकल गया, मास आपका क्या हो गया, कम हो गया। बोलो कॉन्ट्रैक्टर को कि भैया हमने तो इतना मंगाया था, तुमने इतना ही दिया है, हाँ है ना। तो भैया यही सब पे गेम होता है, पूरा गेम यही पे। बड़े बड़े सैंड माफिया आप सुनते होंगे, बालू की तस्करी होती है, कहां से कमाते हैं भाई, ये सब यहीं से कमाते हैं, समझ लो। चलो क्लियर है, यहां पे ये बात समझ में आई सबको, बोलोगे यार ये बात क्लियर हुई। कॉम्पैक्शन का फॉर सैंड, तो आपको क्या बोल रहे हैं कि आफ्टर दिस पॉइंट 4 to 6% वाटर कंटेंट होने के बाद अगर फर्दर आप वाटर कंटेंट ऐड करते हो तो जो रिपल्सिव इफेक्ट डेवलप हुआ है वो क्या होता है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है, एंड देन इट अटेन्स द मैक्सिमम डेंसनेस। तो ये बात लिख रहे थे हम लोग,
ये बात लिख लेते हैं हम लोग। आफ्टर 4 to 6% with further addition of water, with further addition of water, with further addition of water, repulsive effect diminishes, repulsive effect diminishes, and at full saturation, maximum denseness is obtained. Denseness is obtained. ठीक है बच्चा लोग, बोलोगे यार। एट फुल सैचुरेशन आपको मैक्सिमम डेंसनेस मिलने वाला है जब आप सैंड को देख रहे होगे। क्लियर है यहां तक? तो वापस से मैं ये पॉइंट रिपीट कर दे रहा हूं, जब तक आप ये नोट करोगे मैं पानी भी पी लेता हूं, फिर मैं रिपीट करता हूं। चलो नोट करो जल्दी से, प्लीज नोट डाउन एवरीवन, प्लीज नोट डाउन एवरीवन, नोट डाउन करेंगे सब लोग। तो अगर आप कभी इंजीनियर बनोगे, उम्मीद है बनोगे, तो जब साइट पे माल आएगा तो आपका धर्म है कि आपको गवर्नमेंट का पैसा बचाना है, कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलकर बेईमानी नहीं करनी है। ठीक है? तो मेरे दोस्त आपको हम क्या बोले, अगर आप एक ड्राई सैंड ले रहे हो और ड्राई सैंड में सम अमाउंट ऑफ वाटर यू एडिंग, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूं कि 4 to 6% मैंने वाटर कंटेंट ऐड किया, देन इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन क्या होगा, देन इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन क्या होगा, जब आप पानी ऐड कर रहे हो तो रिपल्सिव इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है, पार्टिकल को दूर दूर भेज रहा है, और जब पार्टिकल को दूर दूर भेजा है तो क्या होगा, पार्टिकल को जब दूर दूर भेजा है तो क्या होगा, आपका मैक्सिमम वॉल्यूम अटेन होगा। अब जब वॉल्यूम मैक्सिमम होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, द डेंसिटी विल बी मिनिमम। तो इसी फेनोमेना को हम क्या बोल रहे हैं, बल्किंग ऑफ सैंड। फर्दर जब हम पानी ऐड कर रहे हैं, फर्दर व्हेन आई एम एडिंग द वाटर, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये जो रिपल्सिव इफेक्ट बना है ये क्या हो जाएगा, खत्म होगा, एंड द मैक्सिमम डेंसनेस इज गोइंग टू बी ऑब्टेन व्हेन यू रीच द 100% डिग्री ऑफ सैचुरेशन। सो दिस इज द कॉम्पैक्शन कर्व फॉर सैंड। इसी को आप क्या बोल रहे हो, कॉम्पैक्शन कर्व, किसके लिए, सैंड के लिए। क्लियर है यहां तक, क्लियर है यहां तक? कॉम्पैक्शन कर्व फॉर सैंड, कॉम्पैक्शन कर्व फॉर सैंड, कॉम्पैक्शन कर्व फॉर सैंड। चलिए, तो सारी बातें आपको लिखी हुई है, सारी बातें आपको यहां पे लिखी हुई है। ओके, नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर गोइंग टू अफेक्ट द कॉम्पैक्शन। ठीक है, कॉम्पैक्शन ये जब बात कर रहे हैं किसके लिए बात कर रहे हैं, क्ले के लिए बात कर रहे हैं। जब यहां पे कॉम्पैक्शन की बात कर रहे हैं किसके लिए बात कर रहे हैं, क्ले के लिए बात कर रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला टर्म क्या था, वाटर कंटेंट। सबसे पहला टर्म क्या था, वाटर कंटेंट, कि भैया वाटर कंटेंट अगर हम बढ़ाएंगे तो मेरा कॉम्पैक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा। तो हमने क्या देखा कि अगर हम वाटर कंटेंट बढ़ा रहे हैं तो विथ इंक्रीज इन द वाटर कंटेंट मेरा मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी आया, मतलब गामा डी पहले इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, मैक्सिमम पहुंचा। फिर क्या होगा, आफ्टर रीचिंग द ओएमसी आपका क्या दिख रहा है, आपका ड्राई डेंसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है, आपका ड्राई डेंसिटी घटते हुए लग रहा है। तो ये चीज ऑलरेडी हमने कर्व में बनाया था, दिस वी हैव ऑलरेडी ड्रॉन इन द कर्व, दिस वी हैव ऑलरेडी ड्रॉन इन द कर्व। देखो यहां पे वाटर कंटेंट गामा डी, तो अगर आप वाटर कंटेंट बढ़ा रहे हो तो आपका गामा डी बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, मैक्सिमम पहुंचा, एंड देन इट विल डिक्रीज। यही आपने पढ़ाया था। तो पहला फैक्टर विच इज गोइंग टू अफेक्ट द कॉम्पैक्शन इज द वाटर कंटेंट। पानी बढ़ाओगे आपका ड्राई डेंसिटी बढ़ेगा, मैक्सिमम पहुंचेगा, लेकिन उसके बाद क्या हो जाएगा, घटने लगेगा, राइट। सो दैट इज योर वाटर कंटेंट। सेकेंड इज योर कॉम्पैक्टिंग एफर्ट। अगर आप कॉम्पैक्टिंग एफर्ट पढ़ाओगे, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले पढ़ाए थे,
अगर आप कॉम्पैक्टिंग एफर्ट बढ़ाओगे तो कॉम्पैक्टिंग एफर्ट बढ़ाने से क्या होगा, पार्टिकल ज्यादा पास आएगा, पार्टिकल जितना पास आएगा ड्राई डेंसिटी उतना क्या होगा, बढ़ेगा। तो आपका मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी क्या हुआ, बढ़ गया। लेकिन अब क्योंकि तुमने कॉम्पैक्टिंग एफर्ट बढ़ाया है तो पार्टिकल जो डेंस होगा वो जल्दी हो जाएगा, दैट मींस इट इज गोइंग टू बी ऑब्टेन एट द लेसर वाटर कंटेंट। तो हम अगर कॉम्पैक्टिंग एफर्ट बढ़ा रहे हैं तो मेरा मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा, और ओएमसी क्या होगा, घटेगा। तो क्या बोल रहे, विथ इंक्रीज इन द कॉम्पैक्टिंग एफर्ट maximum dry density increases and OMC decreases. With increase in the compacting effort, maximum dry density increases and OMC decreases. So that was your second point. Coming to the third, that is plasticity of soil. हमने क्या बोला, अगर सॉइल की प्लास्टिसिटी बढ़ाओगे मतलब वो इजीली डिफॉर्म होगा, जितना डिफॉर्मेशन इजी होगा उतना उसको पास लाना मुश्किल होगा, राइट। सो प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल, अगर आप प्लास्टिसिटी बढ़ा रहे हो तो आपका ओएमसी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। सो विथ इंक्रीज इन द प्लास्टिसिटी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी डिक्रीजेस एंड ओएमसी इंक्रीजेस। ठीक है। फोर्थ पॉइंट माय डियर फ्रेंड, टाइप ऑफ कॉम्पैक्शन। अब हमने आपको क्या बोला था कि कॉम्पैक्शन करने के लिए मेरे पास फील्ड पे स्पेसिफाइड टेक्निक्स है। कंसोलिडेशन में कोई टेक्निक नहीं, वहां पे लोड लगाया, वहां पे आपने लोड लगाया और उसको प्लेस करके छोड़ दिया, सडन लोड लगाया प्लेस करके छोड़ दिया, अब वो कंसोलिडेशन हो रहा होगा विद टाइम। लेकिन कॉम्पैक्शन के लिए मेरे पास स्पेसिफाइड टेक्निक्स अवेलेबल है, राइट, वी हैव स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स फॉर द कॉम्पैक्शन। अब अलग अलग सॉइल अलग अलग तरीके से बेटर वे में कॉम्पैक्ट होता है। फॉर एग्जांपल सैंडी सॉइल सबसे बेस्ट कॉम्पैक्ट होगा जब हम उसमें वाइब्रेशंस देंगे, तो सैंडी सॉइल इज बेस्ट कॉम्पैक्टेड बाय वाइब्रेशन, ठीक है। और यही अगर क्लेई सॉइल होगा तो क्लेई सॉइल इज बेस्ट कॉम्पैक्टेड बाय नीडिंग एक्शन, पोकिंग एक्शन, ठीक है। आप क्या करोगे, सॉइल में पोक कर रहे होगे जिसके कारण वो क्या होगा, पास आ रहा होगा, कॉम्पैक्ट हो रहा होगा, राइट। तो क्लेई सॉइल इज बेस्ट कॉम्पैक्टेड बाय नीडिंग एक्शन, पोकिंग एक्शन, ठीक है। जबरदस्ती उंगली करना, दैट इज अ नीडिंग, पोकिंग, राइट। चलिए जल्दी से नोट करेंगे सब लोग, जल्दी से नोट करेंगे सब लोग। एवरीवन प्लीज नोट डाउन फास्ट। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द कॉम्पैक्शन। सबसे पहला हमने बोला वाटर कंटेंट, जहां पे हम क्या बोल रहे हैं कि भाई आप वाटर कंटेंट बढ़ा रहे हो, गामा डी बढ़ेगा, मैक्सिमम पहुंचेगा, फिर घटेगा। कॉम्पैक्टिंग एफर्ट बढ़ाओगे तो आपका मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा, ओएमसी क्या होगा, घटेगा। प्लास्टिसिटी बढ़ाओगे, एमडीडी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी घटेगा, ओएमसी क्या होगा, बढ़ जाएगा। कॉम्पैक्शन अलग अलग सॉइल है, अलग अलग फॉर्म में कॉम्पैक्ट बेस्ट वे में होगा। जैसे अगर सैंडी सॉइल है बेस्ट कॉम्पैक्टेड बाय वाइब्रेशन, अगर आपका क्लेई सॉइल है बेस्ट कॉम्पैक्टेड बाय नीडिंग एक्शन और पोकिंग एक्शन। चलिए ठीक है, नोट करेंगे, नोट करेंगे सब लोग। नोट कर लिया सबने, नोट कर लिया सबने, ओके। अब देखो हमने बोला ना देयर आर डिफरेंट इक्विपमेंट्स, देयर आर डिफरेंट इक्विपमेंट्स। तो क्या क्या वो इक्विपमेंट्स है यहां पे जरा ध्यान देते हैं। इसको बोलते हैं, मेरा मेन मतलब रोलर से, बाकी मशीन तो वही है ना, ये तो चलाने वाला पार्ट है, ये तो चलाने वाला पार्ट है। मेरा मेन को ये जो टायर है इससे बात करना है, ठीक है। अगर आप देखोगे इस पहले वाले पार्ट में तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्मूथ व्हील रोलर, स्मूथ व्हील रोलर, इसको हम क्या बोलते हैं, स्मूथ व्हील रोलर, ठीक है। अब ये स्मूथ व्हील रोलर क्या करता है, ये देखो, जब ये आप इसको देखे होगे यार रोड पे चलते हुए, जब रोड बनता था और इसको देखे होगे, इसको यूज होता है, तो इसका काम क्या है, बेसिकली ये अप्लाई करता है प्रेशर, इट अप्लाइज प्रेशर ओवर द सॉइल टू मेक इट कॉम्पैक्ट। तो आपका जो स्मूथ व्हील रोलर है इसका मेन प्रिंसिपल क्या है, ये लगाता है प्रेशर, ये लगाता है प्रेशर, दिस अप्लाइज द प्रेशर ऑन द सॉइल सैंपल,
दिस अप्लाइज द प्रेशर ऑन द सॉइल सैंपल। तो यार देखो, अगर आप क्लेई सॉइल में या सैंडी आप सिल्टी सॉइल में प्रेशर लगाओगे तो वो जो अरेंजमेंट है सॉइल का वो टूट जाएगा और उसका स्ट्रक्चर टूट जाएगा। इसी कारण से हम इसको फाइन ग्रेन सॉइल के लिए प्रेफर नहीं करते। अगर आप इसको कोर्स ग्रेन सॉइल मतलब सैंड या ग्रेवल के लिए यूज करते हो, सैंड या ग्रेवल के लिए यूज करते हो, उस सिचुएशन में बेस्ट कॉम्पैक्शन देता है। ठीक है, तो आप किसके लिए यूज करोगे, प्रेशर कहां अप्लाई करोगे? यू जनरली अप्लाई द प्रेशर फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल। किसके लिए अप्लाई करते हो दोस्त? कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। अब बताइए कहां यूज होता है? डेली आप लोग देखते होंगे, इंजीनियर है यार आप लोग, ठीक है, तो रोड कंस्ट्रक्शन में आप इसको देखते हो। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, वहां पे आप इसको पाते हो। ठीक है बात। तो स्मूथ व्हील रोलर क्या काम है? प्रेशर अप्लाई करता है ग्राउंड सरफेस। क्या अप्लाई करता है? प्रेशर अप्लाई करता है और पार्टिकल को पास लाता है, एयर वर्ड्स को रिमूव करता है, राइट। सो इसका काम क्या? प्रेशर अप्लाई करना। किस पे यूज करते हैं? कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए, राइट। कहां एग्जांपल? आपका रोड कंस्ट्रक्शन आप इसको पाते हो। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए, तो ये तो हो गया आपका स्मूथ व्हील रोलर। अब ये देखो यहां पे, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? ये देखो, दिख रहा है सबको? ये वाला पार्ट, निकला हुआ पार्ट दिख रहा है सबको? बोलोगे? कैन एवरीवन सी दिस? हाँ भाई। तो इसका काम क्या है? नीडिंग एक्शन। द पर्पस ऑफ दिस इज नीडिंग एक्शन। तो इसको हम बोलते हैं शिप फुट रोलर। शिप फुट रोलर। अब इसका काम क्या है? नीडिंग एक्शन। अभी जस्ट बात, नीडिंग मतलब पोकिंग एक्शन। ठीक है, आप यहां पे प्रेशर नहीं अप्लाई कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? यू आर गोइंग विद द नीडिंग एक्शन फॉर द कॉम्पैक्शन टू अकर। तो मेरे दोस्त, शिप फुट रोलर का काम क्या है मेरे दोस्त? क्या प्रिंसिपल वर्क कर रहा है? नीडिंग एक्शन। अब अगर नीडिंग एक्शन है तो हम इसको कोर्स ग्रेन के लिए अप्लाई करेंगे कि फाइन ग्रेन के लिए? अगर नीडिंग एक्शन है तो हम इसको कोर्स ग्रेन के लिए अप्लाई करेंगे, फाइन ग्रेन के लिए? वी आर गोइंग टू अप्लाई फॉर फाइन ग्रेन सॉइल। हम इसको अप्लाई करेंगे किसके लिए? फाइन ग्रेन सॉइल के लिए। ठीक है, वी आर गोइंग टू अप्लाई फॉर फाइन ग्रेन सॉइल। ठीक है, तो फाइन ग्रेन सॉइल कहां पे आपको दिख रहा है जहां पे आपको सिर्फ फाइन ग्रेन यूज होगा? जैसे कोर ऑफ द अर्दन डैम। आपको याद होगा जब आपको अर्दन डैम पढ़ाए थे तो वहां पे आपका कोर बना था। दिस वाज द कोर एंड द कोर कंसिस्ट ऑफ क्लेई मटेरियल। क्ले का बना हुआ था ताकि इससे सीपेज ना हो, राइट, बिकॉज अगर सीपेज होगा तो डैम फेल कर जाएगा। सो फॉर मेकिंग अ कोर ऑफ द अर्दन डैम वी यूज दिस शिप फुट रोलर। आगे सब लिखा हुआ है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, आगे प्रॉपर वे में लिखा हुआ है, डोंट वरी। ठीक है, तो फॉर द मेकिंग ऑफ कोर ऑफ द अर्दन डैम वी यूज द शिप फुट रोलर। ठीक है बात। अब देखो यहां पे ये वाले पार्ट पे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको क्या बोलते हैं? अगर आप देखोगे तो यहां पे इस तरीके का बना हुआ है, आपको बीच बीच में गैप दिख रहा होगा, दिख रहा है गैप? कैन यू सी द गैप हियर? यस। तो इसको बोलते हैं हम लोग न्यूमैटिक टायर्ड रोलर। इसको हम लोग बोलते हैं दोस्त न्यूमैटिक टायर्ड रोलर। दिस इज व्हाट इज न्यूमैटिक टायर्ड रोलर। अब इसमें दोनों होता है, प्रेशर भी लगता है और नीडिंग एक्शन दोनों होता है। इट वर्क्स ऑन बोथ प्रेशर एज वेल एज द नीडिंग एक्शन, बोथ इज देयर। मतलब ये कोर्स ग्रेन और फाइन ग्रेन दोनों के लिए अप्लाई हो जाएगा। ये कोर्स ग्रेन फाइन ग्रेन दोनों के लिए अप्लाई हो जाएगा, राइट और नो? तो मेरे दोस्त क्या बोल रहे हैं यहां पे? इट वर्क्स ऑन बोथ नीडिंग प्लस प्रेशर दोनों के लिए काम करेगा। नीडिंग प्लस प्रेशर दोनों के लिए काम करेगा। ठीक है, कोर्स ग्रेन फाइन ग्रेन दोनों के लिए काम करेगा। अब इसका यूज कहां करेंगे? हर जगह, होमोजीनियस डैम, एयरफील्ड्स, ठीक है, आपको जो भी हेवी कंस्ट्रक्शन करना है, रोड्स, हर जगह आप इसको यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो आपका जो स्मूथ व्हील रोलर है, इट वर्क्स ओनली ऑन द एक्शन ऑफ प्रेशर। प्रेशर अप्लाई करेगा, काम करेगा। सो ओनली फॉर प्रेशर। तो किसके लिए यूज करें? फॉर द कोर्स ग्रेन। ठीक है,
आते हैं अगला आपका शिप फुट रोलर। तो शिप फुट रोलर वर्ड ऑन द नीडिंग एक्शन, ठीक है। तो किसके लिए यूज करें? फॉर द फाइन ग्रेन सॉइल। किसके लिए? फॉर द फाइन ग्रेन सॉइल। कहां यूज कर सकते हैं? कोर ऑफ द अर्दन डैम। ये वाला हमने बात किया, दिस इज द न्यूमेटिक टायर रोलर। दोनों प्रेशर एंड योर नीडिंग दोनों काम करता है, तो हर तरीके के सॉइल में तुम अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कहां यूज कर सकते हो? एयरफील्ड्स, रोडवेज, होमोजीनियस डैम, जो आपको बनाना है सब इससे बनवा सकते हो, ठीक है। क्लियर है बात? चलिए अब यहां पे देखते हैं ये वाला पार्ट क्या है। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? वाइब्रेटर। वाइब्रेटर, ठीक है। आपका क्या यहां पे? वाइब्रेटर। और ये आपका क्या है? रैमर। एक इंपैक्ट एक्शन लगा रहे हैं, वन इज द इंपैक्ट एक्शन एंड द सेकंड इज अ वाइब्रेटिंग एक्शन। तो मेरे दोस्त, एक हो गया आपका वाइब्रेटर और दूसरा आपका क्या हो गया? रैमर। दूसरा आपका क्या हो गया? रैमर। तो वाइब्रेटर हम किसके लिए यूज करते हैं? वी यूज फॉर सैंडी सॉइल। वी यूज द वाइब्रेटर फॉर सैंडी सॉइल एंड द रैमर इट इज बेस्ड ऑन इंपैक्ट एक्शन। तो जितना भी कन्फाइंड एरियाज में आपको कॉम्पैक्शन करना है वहां पे आप इसको यूज कर रहे होते हो। तो सारी बातें आपको लिखी हुई है, देखो यहां पे। स्मूथ व्हील रोलर, प्रेशर, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। शिप फुट रोलर, नीडिंग एक्शन, कोर ऑफ द अर्दन डैम। न्यूमेटिक टायर रोलर, प्रेशर एंड नीडिंग एक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, एयरफील्ड्स। रैमर, इंपैक्ट एक्शन, कन्फाइंड एरियाज जितने भी होंगे वहां पे आप यूज कर लोगे। वाइब्रेटर, वाइब्रेशन आप दे रहे होते हो एंड कहां यूज होता है? कॉम्पैक्शन ऑफ सैंड के लिए। क्लियर है बात? सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर फॉर द इक्विपमेंट्स। These are the things that you need to remember for the equipments. Clear है यहां तक? Clear है यहां तक? बोलोगे यार? Is this point clear to all? Is this point clear to everyone? Yes. तो smooth wheel roller, ship foot roller, pneumatic tire roller, rammer, vibrator. यही आपको जानना था यहां पे। नोट कर लोगे जल्दी से? ये वाला चीज नोट करोगे, ये वाला चीज नोट करोगे। प्लीज नोट डाउन एवरीवन, प्लीज नोट डाउन एवरीवन। नोट करेंगे सब लोग? नोट करेंगे सब लोग? चलिए ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देख लिया? अभी तक हमने देखा कॉम्पैक्शन कर्व, क्लेस का इफेक्ट, क्या क्या फैक्टर जो कॉम्पैक्शन कर्व को इफेक्ट करेगा। वी हैव सीन द कॉम्पैक्शन कर्व फॉर सैंड, जिसमें हमने बल्किंग ऑफ सैंड क्या होता है ये देखा। वी हैव आल्सो सीन द इक्विपमेंट्स फॉर कॉम्पैक्शन, क्या क्या इक्विपमेंट आपके कॉम्पैक्शन के लिए यूज हो सकते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज the effect of compaction on the engineering properties of soil. The effect of compaction on the भैया आप जब compaction कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? क्योंकि सॉइल का इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी यूज करना है आपको। आप इस तरीके से कॉम्पैक्ट करना चाहोगे कि भाई वो मेरा इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस के लिए हो, है ना। तो मेरे दोस्त इसमें अगर आप कॉम्पैक्शन की बात कर रहे हो तो इसका सिग्निफिकेंस कोर्स ग्रेन में नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस कहां पाया जाता है? फाइन ग्रेन में। तो अगर हम यहां पे देख रहे हैं, इफ आई ड्रॉ द कर्व, इफ आई ड्रॉ द कर्व, कौन सा? अगेन दैट क्ले कर्व, क्ले वाला कर्व, दैट इज गामा डी वर्सेस वाटर कंटेंट। तो आपको अगर याद होगा, इफ आई ड्रॉ द कर्व, आपको अगर याद होगा तो कुछ इस तरीके का कर्व तो बना था, लेकिन ओएमसी से पहले हम क्या बोलते हैं? ओएमसी से पहले वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं? ओएमसी से पहले वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं? वी से दिस रीजन एज ड्राई ऑफ ऑप्टिमम, वी से दिस रीजन एज ड्राई ऑफ ऑप्टिमम, ठीक है। और ओएमसी से ज्यादा अगर वाटर कंटेंट है तो क्या बोलते हैं हम लोग? वी से इट एज वेट ऑफ ऑप्टिमम, इसको हम बोलते हैं वेट ऑफ ऑप्टिमम,
ठीक है, we say this as wet of optimum. तो अब मेरे दोस्त यहां पे ध्यान दो, यहां पे अगर आप ड्राई ऑफ ऑप्टिमम की बात करो, जैसे जैसे वाटर कंटेंट बढ़ा रहे हो तो जितना रैंडम ओरिएंटेशन था वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, पैरेलल की तरफ बढ़ रहा था, धीरे धीरे बढ़ रहा था. बट इधर आओगे तो व्हाट यू आर गोइंग टू सी, मोर और लेस पैरेलल ओरिएंटेशन. यू आर गोइंग टू सी मोर और लेस पैरेलल ओरिएंटेशन. तो मेरे दोस्त अगर मैं बात करूं तो ओएमसी से लेफ्ट की तरफ मेरे को कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ओएमसी से लेफ्ट की तरफ मेरे को कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्या मेरे को फ्लॉकुलेंट स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या मेरे को फ्लॉकुलेंट स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या? और इस साइड हमको क्या दिख रहा है, डिस्पर्स स्ट्रक्चर दिख रहा है सबको, बोलोगे यार. सो ऑन द लेफ्ट ऑफ ओएमसी आपको फ्लॉकुलेंट स्ट्रक्चर दिख रहा है, ऑन द राइट ऑफ ओएमसी आपको डिस्पर्स स्ट्रक्चर दिख रहा है. अब ये चीज समझना बहुत जरूरी है क्योंकि तभी आप उसके प्रॉपर्टीज को समझ पाओगे कि इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी कैसे इफेक्ट हो रहा है. ठीक है, तो अब समझोगे बात को ध्यान से, तो स्ट्रक्चर के बारे में बात कर ली कि फ्लॉकुलेंट और डिस्पर्स है ना. अब पहला हम बात करते हैं परमिएबिलिटी. तो फॉर सेम ड्राई डेंसिटी अगर ड्राई डेंसिटी सेम रखते हैं तो किधर परमिएबिलिटी ज्यादा होगा, फ्लॉकुलेंट में या डिस्पर्स में? बताओ यार, ऑलरेडी आप पढ़े हो. फॉर द सेम ड्राई डेंसिटी अगर मैं गामा डी कांस्टेंट कर दूं फॉर अ सॉइल तो आपका परमिएबिलिटी किधर ज्यादा होगा, फ्लॉकुलेंट साइड ज्यादा होगा या डिस्पर्स साइड ज्यादा होगा? बोलो यार, मतलब ड्राई ऑफ ऑप्टिमम साइड ज्यादा होगा या वेट ऑफ ऑप्टिमम साइड ज्यादा होगा? यस ऑब्वियसली भैया, जहां फ्लॉकुलेंट स्ट्रक्चर है उधर परमिएबिलिटी ज्यादा होगी. तो राइट, तो अब क्या बोलोगे, परमिएबिलिटी एट ड्राई ऑफ ऑप्टिमम इज ग्रेटर देन परमिएबिलिटी ऑफ वेट ऑफ ऑप्टिमम. क्यों भैया, इधर फ्लॉकुलेंट है उधर डिस्पर्स. आपको स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल में बताया हम लोग कि भैया जिधर फ्लॉकुलेंट उधर वॉइड्स ज्यादा, इंटरकनेक्टिविटी आपका इजी है तो वहां पे आपका फ्लो आसान होता है तो परमिएबिलिटी वहां ज्यादा मिलती है. तो परमिएबिलिटी इज मोर एट ड्राई ऑफ ऑप्टिमम एज कंपेयर टू दैट ऑफ द वेट ऑफ ऑप्टिमम. क्लियर है बात सबको? चलिए, तो ये तो बात हो गया परमिएबिलिटी का. अगला बात करते हैं स्वेलिंग. देखो कि कौन ज्यादा स्वेल करेगा, जो पानी ज्यादा एक्सेप्ट करेगा या जो पानी कम एक्सेप्ट करेगा? सोच के देखते हैं. स्वेल कब होगा, जब वॉल्यूम बढ़ेगा. ठीक है, मान लो फुल सैचुरेशन पे है, ठीक है, मान लो आपका फुल सैचुरेशन पे है या सैचुरेशन है, राइट. एक में पानी कम है, दूसरे में पानी ज्यादा है. तो जिसमें पानी कम है उसमें ज्यादा पानी आएगा, जिसमें ज्यादा पानी आएगा वो ज्यादा स्वेल करेगा. यस और नो? टेल मी माय डियर फ्रेंड. जिसमें पानी ज्यादा आएगा वो ज्यादा स्वेल करेगा. मतलब कौन स्वेल करेगा, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम या वेट ऑफ ऑप्टिमम? किस साइड आपका स्वेलिंग ज्यादा दिखेगा? जहां पे पानी की स्कार्सिटी है वो ज्यादा पानी एक्सेप्ट करेगा. जितना वो पानी ज्यादा एक्सेप्ट करेगा उतना जल्दी वो क्या करेगा, स्वेल करेगा. मतलब क्या हो गया, स्वेलिंग किधर ज्यादा, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में स्वेलिंग ज्यादा. पानी कम है यहां पे, तो इसी कारण से ये ज्यादा पानी एक्सेप्ट करेगा, तो इसी कारण से स्वेलिंग इन द ड्राई ऑफ ऑप्टिमम विल बी मोर एज कंपेयर टू दैट ऑफ द वेट ऑफ ऑप्टिमम. क्या बोल रहे हैं, रीजन क्या है मेरे दोस्त, रीजन क्या बोल रहे हैं? स्कार्सिटी ऑफ वाटर in dry of optimum hence can accept more water, hence more swelling. ठीक है बात? अरे बोलोगे
इसलिए यहां पे हमको क्या होगा, स्वेलिंग ज्यादा होगा। क्लियर है यहां तक, क्लियर है यहां तक? सो दैट इज फॉर स्वेलिंग। अगला बात करते हैं श्रिंकेज। श्रिंकेज, श्रिंकेज किसमें ज्यादा होगा? जिसमें पानी ज्यादा है, जिसमें पानी ज्यादा निकल सकता है, उसमें ज्यादा श्रिंक होगा, हाँ या ना? श्रिंकेज कब होगा? सॉलिड थोड़ी श्रिंक करेगा, वॉइड्स आपका कब होगा? श्रिंक करेगा। ठीक है, तो पानी है, पानी निकल गया, पानी है, पानी निकल गया। ठीक है, तो जिसमें पानी ज्यादा होगा वो ज्यादा श्रिंक करेगा। किसमें पानी ज्यादा है? ड्राई ऑफ ऑप्टिमम या वेट ऑफ ऑप्टिमम? बोलोगे यार, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में ज्यादा है या वेट ऑफ ऑप्टिमम में ज्यादा है? राइट, तो हमको क्या पता है भाई, वेट ऑफ ऑप्टिमम में ज्यादा पानी है, तो वेट ऑफ ऑप्टिमम में ज्यादा पानी तो ज्यादा श्रिंक करेगा। तो क्या बोल रहे हैं यहां पे? आपको ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में कम है, वेट ऑफ ऑप्टिमम में ज्यादा है। यस, ड्यू टू मोर वाटर, राइट, ड्यू टू मोर वाटर श्रिंकेज is more in wet of optimum because more water, because more water can come out of the soil sample, come out of soil। ठीक है बात? तो ये तीन आपके मेन है, ये तीन आपके मेन है, बाकी सब बहुत इजी है। अब अगर बात करें स्ट्रेस, कौन ज्यादा स्ट्रेस लेगा, कौन कम स्ट्रेस लेगा, कौन ज्यादा सेटल करेगा, कौन कम करेगा, तो देखो यहां पे, तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल डिस्कस कर लिया, हमने परमेबिलिटी डिस्कस कर लिया, स्वेलिंग कर लिया, श्रिंकेज कर लिया। स्ट्रेंथ अगर बात कर रहे हैं तो भाई देखो, फ्लॉकुलेंट स्ट्रक्चर जब अगर है और अगर वो अनब्रोकन है तो फ्लॉकुलेंट कैन बियर मोर लोड, ये हम ऑलरेडी पढ़े हुए, ऑलरेडी लर्न दिस। तो फ्लॉकुलेंट का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, मतलब ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम में स्ट्रेंथ ज्यादा है कंपेयर टू दैट ऑफ द वेट ऑफ ऑप्टिमम। ड्राई साइड ऑफ स्ट्रेंथ ज्यादा है कंपेयर टू दैट ऑफ द वेट ऑफ ऑप्टिमम। कंप्रेसिबिलिटी अगर हम बात कर रहे हैं, कंप्रेसिबिलिटी अगर हम बात कर रहे हैं तो लो स्ट्रेस पे जब मेरा स्ट्रक्चर अनब्रोकन है तो आपका फ्लॉकुलेंट में कंप्रेसिबिलिटी कम होगा, डिस्पर्स में कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगा, राइट। तो एट ड्राई ऑफ ऑप्टिमम कंप्रेसिबिलिटी इज लेस, वेट ऑफ ऑप्टिमम ज्यादा, बट एट लो स्ट्रेस जब आपका स्ट्रक्चर अनब्रोकन है, एक बार आपका स्ट्रक्चर टूट गया, एक बार आपका स्ट्रक्चर टूट गया तो आपको क्या दिखेगा, कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा दिखेगा, किस में, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में। ठीक है, तो दैट इज फॉर कंप्रेसिबिलिटी। पोर प्रेशर, जहां पानी ज्यादा हुआ पोर प्रेशर ज्यादा, तो ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में पोर प्रेशर कम कंपेयर टू दैट ऑफ द वेट ऑफ ऑप्टिमम। तो यही सारे पैरामीटर्स है जो आपको देखने हैं, वी हैव टू कंपेयर। तो पहला हमने क्या बोला, स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल, तो ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में आपका स्ट्रक्चर क्या मिल रहा है, फ्लॉकुलेटेड मिल रहा है, वेट ऑफ ऑप्टिमम में आपका डिस्पर्स मिल रहा है। उसी के बेसिस पे हमने सारे प्रॉपर्टीज को बताया, जहां पे सबसे पहला क्या है मेरे दोस्त, परमिएबिलिटी, जहां पे सबसे पहला क्या है दोस्त, परमिएबिलिटी। आपको क्या बोले कि भाई फ्लॉकुलेंट की परमिएबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है कंपेयर टू दैट ऑफ द डिस्पर्स, तो हमने ये बात बोली ड्राई में आपका परमिएबिलिटी ज्यादा है कंपेयर टू दैट ऑफ द वेट। स्वेलिंग क्या बोल रहे हैं, जहां पानी कम है वो पानी ज्यादा एब्जॉर्ब करके ज्यादा सोल्व कर जाएगा, मतलब ड्राई ऑफ ऑप्टिमम ज्यादा सोल्व कर सकता है कंपेयर टू दैट ऑफ द वेट ऑफ ऑप्टिमम। श्रिंकेज में क्या बोल रहे हैं कि भाई जहां पानी ज्यादा है वहां पानी ज्यादा निकल सकता है बाहर, राइट, तो इसीलिए श्रिंकेज ज्यादा किसमें मिलेगा, वेट ऑफ ऑप्टिमम में। उसके बाद क्या बोले, पोर वाटर प्रेशर, अगेन वाटर इज मोर, द पोर वाटर प्रेशर विल बी सीन देयर। ठीक है, तो जितना ज्यादा पानी उतना ज्यादा पोर वाटर प्रेशर, तो अगेन इट इज मोर इन द वेट ऑफ ऑप्टिमम। स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं तो क्योंकि फ्लॉकुलेटेड स्ट्रक्चर है तो ड्राई साइड में आपको ज्यादा मिलता है स्ट्रेंथ कंपेयर टू दैट ऑफ द वेट। अगला बात करें हम लोग कौन सा, कंप्रेसिबिलिटी, तो कंप्रेसिबिलिटी किधर ज्यादा, एट लो स्ट्रेस, जब स्ट्रक्चर अनब्रोकन है तो कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा किस में, वेट ऑफ ऑप्टिमम में। लेकिन यही अगर ब्रोकन स्ट्रक्चर हो गया तो कंप्रेसिबिलिटी कहां ज्यादा मिल जाएगा, एट द ड्राई ऑफ ऑप्टिमम। ठीक है, चलिए इतना नोट करेंगे, इतना नोट करेंगे सब लोग, एवरीवन प्लीज नोट डाउन फर्स्ट। इफेक्ट ऑफ कॉम्पैक्शन ऑन द इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, effect of compaction on the engineering properties of the soil,
effect of compaction on the engineering properties of the soil. Please note down first. डन डन एवरीवन. चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल. जैसे मेरे को कोर ऑफ अर्दन डैम सेलेक्ट करना है, तो हम क्या चाहेंगे, कोर ऑफ अर्दन डैम में परमिएबिलिटी क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए. परमिएबिलिटी कम से कम होनी चाहिए. तो परमिएबिलिटी कम किधर मिलेगा, वेट ऑफ ऑप्टिमम या ड्राई ऑफ ऑप्टिमम. ऑब्वियसली वेट ऑफ ऑप्टिमम, क्योंकि वहां डिस्पर्स स्ट्रक्चर है. तो अब जब हमको लेस परमिएबिलिटी हमको चाहिए, तो आई विल गो फॉर वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम. इज द पॉइंट क्लियर. तो अगर हमको कोर ऑफ अर्दन डैम बनाना है, तो हमको क्या प्रॉपर्टी चाहिए कि वहां की परमिएबिलिटी कम से कम होनी चाहिए. तो आई विल गो फॉर वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम. ठीक है. नेक्स्ट, होमोजीनियस डैम. हमको होमोजीनियस डैम बनाना है, तो हम क्या चाहेंगे, उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए. स्ट्रेंथ किधर ज्यादा है, स्ट्रेंथ किधर ज्यादा है, ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम में ज्यादा है. स्ट्रेंथ किधर ज्यादा है, स्ट्रेंथ आपका ज्यादा है ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम में, राइट. उसके बाद सबग्रेड ऑफ पेवमेंट. आप पेवमेंट में क्या चाहोगे, आपका पेवमेंट स्वेल ना करे, स्वेलिंग कम होनी चाहिए. पेवमेंट में स्वेलिंग कम होनी चाहिए, लेस स्वेलिंग, लेस स्वेलिंग. तो अगर स्वेलिंग कम, मतलब आप किधर बनाओगे, वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम में बनाओगे. तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल है, डिपेंडिंग ऑन द क्या मेन उसका पर्पस है बनाने का, क्या चीज नहीं होना चाहिए, उसके अनुसार आप सॉइल को सिलेक्ट करोगे. ठीक है बात. सो ऑल दीज आर योर प्रैक्टिकल एग्जांपल, एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द कॉम्पैक्शन. यहां से हमारा कॉम्पैक्शन क्या होता है दोस्त, खत्म होता है. तो अगर इस चैप्टर को हम ओवरव्यू करें, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है मेरा इस चैप्टर में. इस चैप्टर में मेरा इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको सवाल पूछता है, एक को कॉम्पैक्शन कर्व है, दूसरा एनर्जी का रेशियो, हेवी टू लाइट कॉम्पैक्शन दैट इज 4.56. फिर उसके बाद आपका जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन लाइन है और या एयर वॉइड लाइन है, उससे सवाल पूछ लेता है. देन इफेक्ट ऑफ कॉम्पैक्शन कर्व, क्या क्या फैक्टर्स से जो इफेक्ट हो रहा है. जैसे हमने प्लास्टिसिटी पढ़ा, जैसे हमने हेवी टू लाइट कॉम्पैक्शन देखा, हमने कॉम्पैक्टिंग एफर्ट देखा हमने. ठीक है. फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव में आपका वो डिफरेंट टाइप्स आपका जो होता है ना, रोलर्स क्या क्या यूज हो रहे हैं, उससे सवाल हो सकते हैं. ये बड़ा कॉमन है, बहुत इजीली अंडरस्टूड है, तो ये बार समझ लिया तो दैट इज मोर देन इनफ. ठीक है. तो मेरे दोस्त, आपका जो नया बैच है वो शुरू हो रहा है फ्रॉम 26 ऑफ मई, जहां पे कृष्ण प्रकाश से शुरू कर रहे हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एट 5:30 PM. ठीक है. तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो. और फॉर ज्वाइनिंग, व्हाट कोड यू हैव टू अप्लाई माय डियर फ्रेंड, नथिंग बट BHAR10, BHAR10. दिस कोड यू हैव टू अप्लाई. और मेरे दोस्त, अभी टिल 20th ऑफ मई, दैट इज सैटरडे, आपका 20% डिस्काउंट तो इस बार नहीं है, लेकिन 4 मंथ्स एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है. 4 मंथ्स एक्स्ट्रा मिल रहा है. तो अभी अगर 24 मंथ्स ले जा रहे हो तो 4 मंथ्स एक्स्ट्रा है, 12 मंथ्स के लिए जा रहे हो 3 मंथ एक्स्ट्रा है, 9 मंथ्स के लिए जा रहे हो 2 मंथ्स एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है, राइट. करस्पॉन्डिंग जो फीस आपको है फॉर 24 मंथ्स इज 68,790, 12 मंथ्स के लिए 45,000 है, 9 मंथ्स के लिए 40,714 है. तो ये आपका प्लस का फीस है. आइकॉनिक का फीस थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे आपको प्रिंटेड नोट्स, पीवाईक्यू बुक हार्ड कॉपी के फॉर्म में मिलते हैं, अलॉन्ग विद जो भी प्लस के आपके फीचर है, दैट इज अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द बैचेस आपको मिलता है. आपको कोई बैच ज्वाइन करना है, जो पहले वाला बैच ज्वाइन करना है वो ज्वाइन करो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. आपको एक बैच में एक सब्जेक्ट पढ़े, दूसरे बैच के टीचर आपको अच्छे लग रहे हैं उससे पढ़ना, वो पढ़ लो, नो रिस्ट्रिक्शन. क्लास में आपका डाउट सॉल्विंग होता है, लाइव क्लास आप करो, इन दैट क्लास इटसेल्फ आपके सारे डाउट्स क्लियर होते हैं. आप वॉइस चैट कर सकते हो टीचर से. ठीक है. डायरेक्टली अपने डाउट्स को रख सकते हो. आपको लग रहा है मेरे को कोई क्वेश्चन में डाउट है, मैंने पहले बनाया नहीं बन रहा है, आप डायरेक्टली ऐप में पुट करो, आपको जवाब मिल जाता है. यू हैव मोर देन एक्सेस टू 5600 क्वेश्चंस. तो आप आराम से ऐप में क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप जा सकते हो. आपको 10 बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है.
और मेरे दोस्त, अगर आपको लगता है कि यार फीस हाई है सर, इतना फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और मेरे को पढ़ना आप लोग से, तो मेरे दोस्त आपको लोन ऑप्शन भी अवेलेबल है, जहां पे विद इन 2 आवर्स आपको लोन अप्रूव हो जाता है विद द मिनिमम पेपर वर्क एंड फ्लेक्सिबल टेन्योर्स। तो ये चीज आपको मिलता है। तो आप इसके लिए आपको क्या करना है, यू नीड टू कॉल ऑन दिस नंबर, राइट, और बोलना है कि सर मैं भारत 10 स्टूडेंट हूं, ठीक है, मेरे पास कोड है भारत 10, मुझे सब्सक्रिप्शन लेना है, ठीक है। और मेरे दोस्त, जो बच्चे बोले नहीं सर मेरे को ये भी नहीं करना, मेरे पास इतने पैसे नहीं, आपके पास एक और ऑप्शन होता है स्कॉलरशिप टेस्ट का। गो एंड राइट द स्कॉलरशिप टेस्ट, गो एंड राइट द स्कॉलरशिप टेस्ट, विन द स्कॉलरशिप, गेट द सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो ये सब है। बाकी मेरे दोस्त भूलना नहीं है, कोई भी एग्जाम हो, गेट हो, ईएससी हो, स्टेट एग्जाम हो या अनअकैडमी में कोई भी सब्सक्रिप्शन हो, यू कैन यूज माई कोड दैट इज भारत 10, क्योंकि प्रिपरेशन की जिम्मेदारी है मेरी, ठीक है। थैंक यू एवरीवन एंड आई होप आपको सेशन में मजा आया होगा। देखो सेशन, ये जो सेशंस चल रहे हैं ना रिकॉर्डेड फॉर्म में, ये सेशंस का फायदा क्या है कि इन अ वेरी क्रिस्प टाइम विदाउट एनी डेविएशन आपको प्रॉपर कंटेंट मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आप ये क्लासेस को प्रॉपरली फॉलो करते हो, इन अ लेस टाइम यू कैन कंप्लीट all your sessions, right? So thank you everyone and we'll meet you for the next video very soon. Till then, bye bye. Hello learners, slow and steady wins the race and the race towards acing GATE and ESE. I'm here to make sure you win it. If you are struggling with the concepts of civil engineering, then strengthening your basics and practicing all kinds of questions can help you ace it. Learn live with me and get unlimited practice for GATE and ESE. Let's crack it. Unacademy. Let's crack it.